अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और मौसम काफ़ी बेहतर है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और आज जो है ना मैंने नाश्ते में जो है ना चाय बिस्किट लिए थे, क्योंकि ज़ुकाम था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो फिर आज मैंने जो है ना नाश्ता कुछ हल्का फुल्का सा ही बस किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है नाश्ता करते हैं और उसके बाद करते हैं जी घर की सफाई। तो घर की सफाई भी कर ली थी। आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा सहन में भी थोड़ा सा ना पोछा लगा देती हूँ, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो फ़रनाइल वाला पानी बना के ना तो फिर मैंने उसका पोछा लगा दिया था। फ़रनाइल वाले पानी से ये फ़ायदा होता है कि सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी जरासीम होते हैं, और घर में थोड़ी सी ना अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने फ़रनाइल वाला पानी बनाया था और उसमें पोंछा डिप करके लगाया था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ियां भी जो है ना माशाल्लाह वो उगने लगी हैं, मतलब इनकी जड़ें जो है ना वो मज़बूत होने लगी हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के। अभी कुछ ही पौधे हैं जो नज़र आ रहे थे कि जिनकी जड़ें थोड़ी सी मज़बूत हो गई हैं। ये देखिए ये सामने जो पौधा है ना, इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से जड़ मज़बूत हो गई है। कुछ जो है ना वो भी ऐसे गिरे पड़े हैं, उन्होंने अपनी जड़ें मज़बूत नहीं की, ना ही वो अपने पाँव पे खड़े हुए। तो देख के काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। तो आज मैं बना रही थी मटर बीफ में मटर गोश्त बना रही थी। तो ये जो है ना मैडम साहिबा, ये मुझे मटर साफ़ करके दे रही थी और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप क्या कर रही हैं। तो बोल रही थी मैं आपको ना मटर काट के दे रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, आप मुझे मटर काट के दे दें। तो वो दोनों चले जाते हैं स्कूल। तो ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, इसको भी किसी ना किसी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अकेलापन महसूस करती है और रोती भी बहुत है। जब वो लोग स्कूल जाते हैं ना तो ये उठती है। मेरी कोशिश होती है कि ये सोई रहे और वो लोग स्कूल चले जाएं, तो फिर रोती है बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से धूप इतनी तेज़ थी। अच्छा अगर छाँव में बैठा जाए या कमरे में बैठा जाए या किचन में जाती थी तो इतनी ठंड लगती थी बहुत ज़्यादा, और अगर बाहर सहन में आ रही थी धूप पे तो धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पता नहीं किस तरह का मौसम ऐसा हुआ था या मेरी तबीयत ऐसी हुई हुई थी। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी सालन की तैयारी, और मैंने लिया कुकर और उसमें 1 गिलास पानी ऐड किया और उसके बाद उसमें लहसुन, प्याज और टमाटर जो हैं वो ऐड किए, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किए मसाला जात। मैंने कहा जल्दी से गैस पे इसको वेट दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना हाफ़ केजी बीफ ऐड किया, और उसके बाद जाएगा जी इसमें 1.5 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, और 2 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चम्मच जो है ना वो नमक का, और साथ में 2 चम्मच घी ऐड करके तो मैं इसको जो है ना 20 मिनट का वेट लगा दूँगी, क्योंकि अभी आग पे इसको चढ़ाऊँगी तो बहुत देर लग जाएगी। आग जलाते जलाते बहुत देर लग जाती है, तो मैंने कहा इसको वेट दे देती हूँ, साथ ही साथ जो है ना आग जला लूँगी, तो तब तक गोश्त भी गल जाएगा और फिर ये जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। तो दिल तो बहुत करता है कि गैस पे बैठ के काम किया जाए सुकून से किचन में जाके, लेकिन बस अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें यहाँ पे गोश्त गल गया था और आग भी जल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया था। तो जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से भून लिया था। तो गोश्त को मैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला जिस हाल में रखें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शुक्र है मेरे रब का, बहुत बहुत करम है मेरे अल्लाह का, जिस हाल में भी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है मेरे रब का। तो जी यहाँ पे गोश्त की हो रही थी बुनाई, और इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने कहा बिल्कुल लाल कर लूँ ना। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए मटर और हरी मिर्च। मटर मैंने आज बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं, तकरीबन 1 किलो के करीब थे। वो इसलिए कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं थोड़ा शोरबे वाला सालन रख रही थी ना, तो मैंने कहा अगर थोड़े बहुत मटर डालती हूँ ना तो वो ढूंढते रहते सालन में से। तो मैंने कहा ज़्यादा ही डाल देती हूँ ताकि वो जो है ना खुश हो जाए। तो फिर मटर को भी मैंने माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है इसकी भुनाई कर ली थी, ताकि ये हाफ़ जो है ना इसी भुनाई में गल जाएँ और हाफ़ जो है ना ये पानी में गल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने खूब इसको भी भून लिया था। तो बस समझ में नहीं आता रोज़ाना कि क्या बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया जी पानी, क्योंकि ये मटर जो है ना अच्छे तरीके से मुझे लग रहा था कि भुन चुके हैं और देर भी बहुत हो गई थी।
तो यहाँ पे पानी डालने के बाद जब इसको बॉयल आया तो मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। सही तरह से अच्छे तरीके से मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, कोई इतना अच्छा कोई ख़ास मेरे पास बैकग्राउंड भी नहीं है, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छे से शूट कर पाऊँ। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो आज मैं किचन में लगा रही थी थोड़ी सी शीट्स, प्लास्टिक की शीट ली थी मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ही बुरा लगता है और जितनी भी सफाई करती हो बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसलिए फिर मैंने कहा आज जो है ना, छोटी सी शेल्फ़ें बनी हुई हैं 2, तो मैंने कहा उनके पीछे जो है ना प्लास्टिक शीट लगा देती हूँ दीवार पे, और नीचे भी थोड़ी सी ना बिछा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें मैंने लगा ली थी शीट, साथ साथ नीचे भी लगा ली थी दीवार पे भी। तो इसको एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। खैर बहुत मुश्किल से मैंने एडजस्ट कर ही लिया था। तो माशाल्लाह किचन का जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो थोड़ा सा साफ़ साफ़ भी लग रहा था, क्योंकि जितनी भी कोशिश करो साफ़ नहीं होता था। तो ये है मेरा गैस ओवन, कुकिंग रेंज के साथ था गैस का ओवन। तो गैस तो होती नहीं ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको अलमारी की तरह बनाया हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे ज़रूरत होती है ना वो इसमें सेट करके रखती हूँ। तो ओवन को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, और मैंने कहा कि जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वो ओवन में ही पड़ी रहे, क्योंकि मेरे पास कोई भी कबर्ड नहीं है किचन में, कोई भी अलमारी नहीं है। तो फिर मैंने कहा हाँ ओवन में ही रख लेती हूँ जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो अभी जो है ना इसकी सफाई कर रही थी मैं, क्योंकि सारा सामान हटा दिया था किचन से। और नीचे जो है ना मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पर्दे लगा दिए थे, और साथ में विंडो पे भी मैंने पर्दा लगाया था, क्योंकि कोई ना यहाँ पे शीशा है और ना ही कोई अलमारी लगी हुई है, ना ही कोई एलुमिनियम वगैरह लगा हुआ है। तो बहुत ठंड आती है किचन में, किचन जो है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा पर्दा लगा देती हूँ, चले थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी दोबारा से, और शीट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। जो सामान बिखरा पड़ा था वो उठा लिया था। तो सबसे पहले मैंने उठाया बर्तन का स्टैंड। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना इसको लगा देती हूँ और इसको सेट भी कर लेती हूँ। तो इसको मैंने एक साइड पे एक नुक्कड़ में रखा था कि अब जो है ना बर्तन खुश्क करके तभी स्टैंड में लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गीले बर्तन उठा के रख दूँगी तो फिर सारा पानी जो है ना वो शीट पे जाएगा। साथ में छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है कप प्याले वगैरह के लिए। और ये ग्लास जो है ना ये मैंने कहा कमरे में नहीं लेके जाती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रूम में रख दी थी। मैंने कहा ग्लास तो ज़रूरत आते हैं, गेस्ट आते हैं तो फिर ज़रूर ही ज़रूरत आते हैं, तो ग्लास मुझे रखने थे बाहर। और यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सेट किया। और अभी तक जो है ना चूल्हे की सफाई जो है ना वो चल रही थी। तो ग्लास जो है ना मैंने वो यहाँ पे कुकिंग रेंज में रख दिए। तो शुक्र है अल्लाह का कि इनकी जगह बन गई है। तो ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहीं पे रखती हूँ। सैंडविच मेकर भी मैंने यहीं रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह सुबह सैंडविच बनाने पड़ते हैं, तो फिर रूम में कौन जाए लेने के लिए। सुबह सुबह का काम सारा किचन में ही होता है, बाकी पूरा दिन जो है ना वो मैं बाहर सहन में ही काम करती हूँ, लकड़ियों पे ही काम करती हूँ। लेकिन सुबह सुबह मुझसे नहीं होता, क्योंकि वो कोई इंतज़ाम नहीं है तो आग भी नहीं जल पाती। तो यहाँ पे जी हो गया था खाने का टाइम, और जो चिकन पड़ा था मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप उनके बारबेक्यू बना लें। तो फिर मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकी, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो मैंने बारबेक्यू बना लिया। तो साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को आज फिर बहुत बुरी चोट लगी है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरा दिल इतना परेशान हुआ है। उसको बहुत ही बुरी चोट लगी है, बहुत ही बुरी तरह से वो गिरा है। लाइट नहीं थी, तो मोबाइल की लाइट पे मैं काम कर रही थी, तो वो लोग अंधेरे में भाग रहे थे। मैंने कोई इंतज़ाम किया हुआ नहीं था लाइट का, तो मेरे बेटे को जो है ना वो अंधेरे में खेलने की वजह से चोट लग गई। तो इतना उसको ब्लड आ रहा था नोज़ से, तो मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे इतनी फ़िक्र, ये देखिए अभी भी हल्का हल्का सा जो है ना, हम खाना खाने बैठे हैं, अभी भी हल्का हल्का सा जो है ना उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो जाती हूँ लाइट आ जाए, देखिए लाइट नहीं है, लाइट आ जाए तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।